तज्जयति परम ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ विराजमान है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने हम जैसे निकट भवी जीवों के लिए लिखा है। इसमें अपने आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय की चर्चा चल रही है। वो कह रहे आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि करना है तो तुम हिंसा मत करो, और हिंसा नहीं करनी है तो रागादि मत करो, क्योंकि रागादि ही हिंसा है और रागादि की उत्पत्ति का अभाव ही अहिंसा है। तो बड़ा सरल है। और हिंसा में चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह, 5 इंद्रिय विषय, 4 विकथा मतलब प्रमाद आ गया, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, सब कुछ आ गया। अब कैसे आता है तो बोलते हैं शुद्धोपयोग का अभाव, शुद्धोपयोग रूप प्राण का अभाव होना, यही हिंसा है। और रागादि करने से शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात होता है। बस इतनी सी बात। इसीलिए क्रोध करो, मान करो, माया करो, सब होगा। अब अपनी चर्चा कल क्या चल रही थी, तो एक तो अविरमन रूप हिंसा है, एक परिणमन रूप हिंसा है। अविरमन रूप हिंसा क्या है, तो आचार्य देव कह रहे कि हिंसा के त्याग भाव का अभाव ही अविरमन रूप हिंसा है। वो त्याग भाव ही नहीं हो पाना। हम भले ही बाहर से प्रतिज्ञा की, सामान्य कहती कि हमने प्रतिज्ञा ले ली कि हम अनुव्रत पालेंगे, हम ये करेंगे आदि आदि, और साथ साथ में अंदर भी आत्मा में उस अनुयोग से भाव नहीं होना, यही अविरत से विरतता मतलब वीरति। एक देश विरत और सकल विरत आते हैं। और दूसरी है परिणमन रूप हिंसा, जिसमें मन से, वचन से, काय से जब जीव पर द्रव्य के हनन के लिए प्रवृत्त होता है तो परिणमन रूप में, मन में भाव कर लिया, चंदुल मत्स्य ने आदि आदि रूप में। और यह हिंसा में सब पकड़ ले। मन में क्रोध का भाव आया, हिंसा है, क्योंकि क्रोध हिंसा ही। ये बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, हिंसा का अर्थ मात्र हिंसा नहीं पकड़ लेना। हमने लोभ का भाव किया, हमारी हिंसा चल। मन में भाव, हमने बैठे बैठे, शेख चिल्ली ने बैठे बैठे कल्पना की कि मैं करोड़पति हो गया या मेरे करोड़ों रुपए का धन कमा लिया मैंने, तो उसने ऐसा भाव करके, वो लोभ का भाव है। कोई कहेगा सब ये भावों की इतनी भर्त्सना क्यों की जाती है? ज्ञानी कहते हैं जो भी भाव उत्पन्न होते हैं लोभ के, क्रोध के, पर लक्ष्य से होते हैं और उसमें आकुलता होती है, उन भावों के निमित्त से कर्म बंधन होते हैं। और जब तक कर्म बंधन है संसार छूटेगा नहीं। तो जिसे संसार छोड़ना है उसने इन भावों से रहित होना। तो सब इन भावों से रहित हो जाएंगे तो कौन से भाव प्रकट करे? तो बोलते हैं स्वभाव सन्मुख का भाव, जिसे वीतराग भाव कहते हैं, जिसे शुद्ध उपयोग का प्राण का, वो भाव प्रकट करो। मान लो निचली भूमिका में, प्रचुरता में वो भाव प्रकट नहीं हो रहे, चिंता की बात नहीं। भावना बनाए रखो कि इसी से मेरा काम होगा। शुद्धोपयोग रूप प्राण ही मेरा प्राण है, परम परिणामी भाव वाला प्राणी मेरा प्राण है। ऐसी भावना कहीं ना कहीं ये काम करा देगी। तो वो प्राण समझने चाहिए वो कैसे होते, क्या होते, स्वभाव सन्मुख होने से कैसे होते, उसके लिए पर से विमुख कैसे होना, ये पूरी प्रोसेस चल रही है। इसमें हिंसा के स्वरूप में समझा रहे। कल एक और महत्वपूर्ण बिंदु आया था, कुछ भी कर पूरी अपनी हिंसा छूटेगी नहीं। हम बड़े निचली भूमिका में, हमारे क्रोध आदि, लोभ आदि, चर्चा करना अलग बात है, पढ़ना अलग बात है, सुनना अलग बात है, और इन सब का पूर्ण अभाव करना अलग बात है। अभाव नहीं कह रहा हूँ, पूर्ण अभाव कह रहा हूँ। पूर्ण अभाव ऊपर की अवस्था में होगा। अभी हमारे निचली अवस्था में गृहस्थी करते हुए भी उपादेय बुद्धि वाले राग का अभाव हो जाए, हमारा काम हो जाए। उपादेय बुद्धि वाला राग कहो, रागादि कहो, राग के साथ मोह द्वेष आ गए,
सब आ गया, हिंसा चोरी झूठ सब आ गया। उपाधि बुद्धि क्या है? बार बार किसी को ऐसा हो सकता है, बार बार आप उपाधि बुद्धि, उपाधि मतलब अच्छा मानना। हम परिग्रह नहीं करेंगे तो कैसे फिर कर पाएंगे? हम अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो व्यापार कैसे कर पाएंगे? मतलब अच्छा मानना उसको। हम अगर नहीं डांटेंगे किसी को, बच्चों को, घर वालों को या बाहर के सेवकों को, तो फिर कैसे चलेगा? काम नहीं होगा। तो क्रोध को अच्छा मानना, उपादेय मानना। छल नहीं करेंगे तो काम आज की दुनिया में होता ही नहीं साहब। अब भैया हम आज की दुनिया के लिए बने ही नहीं। हमें वो कह रहे हम सिद्ध समान है शक्ति अपेक्षा से, व्यक्त नहीं वहां पता है हमें, बट श्रद्धा में जब हम सिद्ध समान ही निर्णय हो जाएगा तो हमें छल के बिना काम ही नहीं होते। ये दुनिया का ही मैं रहने वाला हूं ऐसा भाव ही नहीं होगा, क्योंकि सिद्ध अनादि अनंत वाले अपने आप को अनुभव कर रहे, तो हम शक्ति रूप से जब सिद्ध हो जाएंगे हम भी अपने आप को अनादि अनंत वाला अनुभव करेंगे। तो फिर हमें ये वर्तमान भाव के अनुसार झूठ बोलना पड़ता है, चोरी का व्यापार करना पड़ता है, हिंसा तो करनी पड़ेगी ना साहब, ऐसा थोड़ी चलता है। तो अभी भूमिका अनुसार बाहर की छूटेगी नहीं, बट उसी समय में श्रद्धा ज्ञान क्या कहेगी वो चर्चा वो चले। ऐसे सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार खत्म हुआ, बट ये पूरा प्रकरण चारित्र का होते हुए भी ये कहते श्रद्धा और ज्ञान में तुम ऐसा रखो, क्या रखो कि जब तक मेरे हिंसा के त्याग भाव का अभाव है तब तक हिंसा, और हिंसा का भाव 10वें गुण स्थान तक होता है। लोभ भी हिंसा है और सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान तक चलता है। ये चलता रहेगा, इसे बाधा नहीं। हमें कुछ भी करके उपादेयता का अभाव करना, हमें अपराध लगना चाहिए। हम जितना भी पर लक्ष्य से जो भी भाव करते, पर लक्ष्य से स्व एक ही है, और उस स्व लक्ष्य से जो भाव होता है उसे वितराग भाव कहते हैं, शुद्ध भाव कहते हैं, ज्ञेय भाव कहते हैं, ध्रुव भाव कहते हैं, शुद्धोपयोग वाला भाव कहते हैं। समान अर्थ है, नाम अलग अलग कह दिए मैंने। वो भाव छोड़ के बाकी जो भी भाव है हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए। फिर भले ही जिन मंदिर के भगवान की भक्ति करने का भाव आए तो भी, अभी भक्ति के भाव छूटेंगे नहीं, अभी अभी भक्ति करके आ रहे हैं हम, कोई बाधा नहीं, बट प्रकरण ये चल रहा है, प्रकरण ये चल रहा है। शुभ राग भी अब तरकीब से यार शुभ राग को ज्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि चरणान योग का शास्त्र है, बट उन्होंने उसमें कह दिया राग हिंसा। अब राग के दो भेद है, अशुभ और शुभ, तो उसमें वो तो आई गए, और शुभ भाव में फिर बाकी पहले तो हमारे अशुभ भाव छूटने बहुत जरूरी, छूटने मतलब घटने चाहिए। तो ये यहाँ तक ये चर्चा आई थी। हमने कल 48वें श्लोक की टीका और भावार्थ का भी पूरा पढ़ना हो गया था हमारा। अभी इसके बाद में प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा है, 49वां भी महत्वपूर्ण श्लोक है। वो कह रहे जो प्रमाद रूप अपने परिणामों से ही हिंसा उत्पन्न होती है, तो बाह्य परिग्रह आदि त्याग किस लिए कराया जाता है? साहब आप बाहर के त्याग क्यों करा रहे हैं हमें? फिर हमें बाहर कुछ भी करे तो हमारे परिणामों से हिंसा होती है, हम परिणाम संभाल के रखेंगे और बाहर में म्लेच्छ जैसा काम करते रहेंगे, अनार्य जैसा काम करते रहेंगे, हिंसा करते रहेंगे, परिग्रह करते रहेंगे। परिग्रह हिंसा मतलब वो क्रिया करते रहेंगे, बात क्रिया की चल रही है और ये कह रहा है परिणाम तो हमारे ठीक ही रहेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है? तो अमृत चंद्र आचार्य देव बड़ा गजब कलश लिखा, श्लोक लिखा है। एक बार इस श्लोक का पाठ करते, 49वां श्लोक मेरे आप पेज नंबर 51 है। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंस हिंसाय तर्ण निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। ये कह रहे जो पर वस्तु है, पर वस्तु से सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, निश्चय से, खलु मतलब निश्चय से, पर वस्तु के निमित्त से सूक्ष्म भी हिंसा होती नहीं। फिर भी हिंसा के आयतन से निवृत्ति के लिए
हिंसा रूपी परिणामों के अभाव के लिए, अपने निर्मल परिणामों के लिए, परिणाम विशुद्ध ये तदपि कार्य, फिर भी उनका सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए अन्वयार्थ में क्या कह रहे हैं, खलु निश्चय से पुंसः आत्मा के पर वस्तु निबंधना, पर वस्तु के कारण से जो उत्पन्न हो ऐसी सूक्ष्म हिंसा अपि, सूक्ष्म हिंसा भी न भवति, नहीं होती, तदपि तो भी परिणाम विशुद्धये, परिणामों की निर्मलता के लिए हिंसायतन निवृत्ति, हिंसा के स्थान रूप परिग्राही का त्याग कार्य करना उचित है। क्या करना उचित है, तो बोलते परिग्रह का त्याग करना। परिग्राही का आदि में क्या है, पेटारा खोलेंगे, चर्चा करते हैं। तो कहते हैं ये जीव को क्या उचित है, तो बोलते हैं हिंसा के स्थान रूप बाहर के परिग्रह आदि का त्याग करना उचित है। सब हिंसा के स्थान रूप बाहर के परिग्रह आदि का त्याग क्यों करना, तो बोलते परिणामों की निर्मलता के लिए। परिणाम निर्मल क्यों करना, मलिन परिणामों के निमित्त से तीव्र पाप बंध होता है। सब ऐसा क्यों होता है, सहज ऐसे जीव के परिणाम और कर्म बंधन का सहज संबंध, क्यों पूछो मत, इसे आप रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। वो श्रेणी का राजा रोक नहीं सकता है, शुभम चक्रवर्ती रोक नहीं सकता कि साहब क्या है, इतना तो ठीक किया, एक किम्पाक फल के लिए आप मेरे को 7वीं नरक भेजो, एक मैंने सांप डाल दिया तो आप 7वीं नरक भेज दो, ऐसा क्या है। वो कह रहे सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, जीव के परिणाम और उस अनुसंग से कर्म बंध। जीव के अगर तीव्र कषाय के परिणाम होंगे, पाप भाव के परिणाम होंगे, पाप भाव में मिथ्यात्वाच है, अविरति में हिंसा चोरी झूठ कुशील परिग्रह आता है, प्रमाद में 4 विकथा आती, देश की, राज्य की या राजा की, आहार की और श्री की, और 5 प्रकार की इंद्रिय के विषय आते। 5 इंद्रिय विषय मतलब हमें ये अच्छा लगता है, हमें ऐसा अच्छा लगता है, हमें देखना अच्छा लगता है, हमें सुनना अच्छा लगता है। तो जो अच्छा लगता है उपादेय बुद्धि, वो 5 इंद्रिय के विषय के संदर्भ भी अपना आकर्षण, वैसा तो 5 इंद्रिय विषय का आकर्षण 6वें गुण स्थान तक, बट उपादेय बुद्धि वाला मिथ्या दृष्टि को होता है। तो प्रकरण क्या चल रहा है, तो ये प्रमाद आदि भी पाप भाव में। हमारा प्रकरण चल रहे परिणाम, परिणाम 3 प्रकार के, उसमें एक तीव्र कषाय के परिणाम कहो, पाप के परिणाम कहो, दूसरे मंद कषाय के परिणाम कहो, शुभ भाव के परिणाम कहो, पुण्य के परिणाम कहो, चलेगा। तीसरा धर्म के परिणाम कहो, शुद्धोपयोग के परिणाम कहो, वीतरागता के परिणाम कहो, चले। 3 परिणामों में तीव्र कषाय के परिणामों से हमारे परिणाम मलिन होने से हमें तीव्र कर्म का बंध होता है, पाप कर्म का बंध होता है, पाप प्रकृतियां बन जाती। हमने सुना होगा 8 कर्म की 148 प्रकृतियां होती है, उन 148 प्रकृतियों में से 100 प्रकृतियां पाप की है और 68 प्रकृतियां पुण्य की। कोई कहेगा साहब 148 और 168 कैसे करे, तो नाम कर्म की 20 प्रकृतियां पुण्य रूपी और पाप रूप। पुण्य और पाप रूप कैसे, वर्ण काला गोरा आदि जो वर्ण होते शरीर आदि के, इसमें किसी को काला वर्ण अच्छा लगता है तो उसके लिए वो पुण्य प्रकृति, और किसी को काला वर्ण मिला और उसे अच्छा नहीं लग रहा है उसके लिए वो पाप प्रकृति। तो है वर्ण काला गोराई शरीर आदि का, नाम कर्म से शरीर आदि मिलते हैं। तो प्रकरण क्या चल रहा था अपना, तो ये 5 इंद्रिय के विषय हो गए, क्रोध मान माया लोभ हिंसा रहस्य रति रति, ये सभी पाप के परिणाम में तीव्र परिणाम के भाव में होते, इससे पाप बंद होता है, उदय में दुख होता है। उदय में दुख होता है मतलब जैसे वर्तमान में हम देखते हैं अपने साथ में, स्वयं के साथ में, आसपास वाले के साथ में, कुटुंब के साथ में अचानक रोग उत्पन्न हो जाता है, अचानक व्यापार में लॉस हो जाता है, अचानक कुछ गोडाउन में आग लग जाती है, अचानक इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, अचानक कुछ तो भी प्रतिकूलता होती है, अचानक डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये पाप के उदय में होता है।
अब पाप का उदय क्यों आया? पूर्व में बांध के रखा। पूर्व में क्यों बांधा? सजगता नहीं थी, कर्म व्यवस्था समझी नहीं कि मेरे परिणाम क्या हो रहे, इन परिणामों का क्या फल लगेगा, आदि आदि की सजगता नहीं थी। करते गए, भावुकता में करते गए, अब उदय में आ रहे तो भोगना पड़े, उसे कोई कुछ कर नहीं सकते। तो साहब फिर अभी करे क्या? चिंता नहीं, भूतकाल में जो परिणाम हो गए उसको कुछ कर नहीं सकते। हाँ, वर्तमान और भविष्य 2/3 अपने हाथ में, उसमें अपने परिणाम निर्मल रखने, तो परिग्रह आदि का त्याग करना उचित। अभी आदि की बात चलेगी अपनी एक। और भूतकाल के लिए हमें जो मोटे मोटे कुछ तीव्र परिणाम किए होंगे, जैसे सीता ने नहीं, अंजना ने वो मूर्ति छिपा दी थी 23 मिनट के लिए या 23 दिन के लिए, जो भी कुछ रहेगा प्रथवानी जो घटना है 22-23 मिनट के लिए, या किसी ने, सीता ने कुछ किसी के ऊपर आरोप लगाया होगा, द्रौपदी ने कुछ भाव किए, जिन्होंने भी, उनको जब वो अभी हो तो गए वो परिणाम, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। तो जिस समय में विशुद्धि हुई, हमने ये ठीक नहीं किया, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था, वो जो भाव आए पश्चाताप के, उसके निमित्त से उन कर्म का कुछ अपकर्षण होना है तो हो जाए, न होना है तो न हो जाए। उनको कुछ हम बलजोरी करा नहीं सकते, वो तो केवल ही जानते हो होता है कि नहीं होता है। बट हमें अंतर मन से लग रहा है, वो कोई छल के लिए नहीं कर रहे, ना हम अपने मान कषाय के लिए देखो हम कितना प्रायश्चित करते, ना हमें किसी को दिखाना है, हमें लग रहा है हमने ठीक नहीं किया अपने लिए। उस समय में जो भाव होंगे पश्चाताप के, उसके निमित्त से भूतकाल का भी जो होना है हो जाए। प्रकरण क्या चल रहा है? अपने परिणामों की निर्मलता। हम परिणाम पहले समझ रहे, परिणाम ही समझता नहीं हमें। परिणाम मतलब क्या? बैठे बैठे हमने लोग के परिणाम कर लिए, होता है। बैठे हमने सोचा कि अभी ये साल हम इतना बिजनेस करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, इसमें थोड़ा सा ये माल 2 नंबर का भी लाया तो भी कर लेंगे। तो हमने झूठ का, चोरी का, या बैठे बैठे विकल्प किया, बोलते ये हमारे परिणामों की मलिनता है। और ये परिणाम धर्म वाले नहीं, ना पुण्य धर्म है ना वितराग धर्म है, दोनों नहीं है। ये तो क्या है, पर लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, धन के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, वो परिणाम मलिन हो गया। वचनों की भी ऐसी हालत है और काया की भी ऐसी हालत, काया से साक्षात कर दी वो। अब प्रकरण क्या चल रहा था अपना? तो ये जो परिणाम है तीव्र वाले, इससे पाप बंद होता है। तो हमें तीव्र परिणाम नहीं करने, तो परिग्रह आदि का त्याग करना उचित है, ये वो कह रहे। आदि क्या है उस पर आता हूं मैं, समझ में आ रहा है? अपने परिणामों की एकांत नहीं करना। अगर ये कुछ आवश्यक नहीं रहता था, अब ये परिग्रह का त्याग करना चाहिए। कौन से परिग्रह की बात कर रहे? मात्र अंतरंग परिग्रह की बात कर रहे, बहिरंग परिग्रह भी कह रहे। अब कोई कहेगा साहब बहिरंग परिग्रह मतलब जिसको 5वें गुण स्थान की प्रतिमा लेनी है, 6वें 7वें गुण स्थान में मुनि बनना, उनके लिए वो तो होगा नहीं होगा। हम हैं उसमें भी कम करे। अभी प्रतिज्ञा नहीं धारण की हमने, कोई प्रतिभा धारण नहीं की, बट हमें लग रहा था 50 जोड़ी कपड़े पड़े, इसमें बहुत सारी यूज नहीं होते, 30 जोड़ी में अपना काम चल जाएगा, 20 जोड़ी हमने निकाल दी, कोई प्रतिज्ञा ली नहीं। तो हमने परिग्रह का त्याग किया, 50 में से 20 जोड़ी कम किए, उतने प्रमाण में त्याग किया, हमारे परिणामों की निर्मलता हुई मानो। उसके बिना त्याग छूटता नहीं। क्यों? अपनापन पड़ा है ना। कोई हाथ लगा दे, भैया तुमने क्यों खोला मेरा कपड़ा, क्यों हाथ लगाया मेरे कपड़ों, मेरी घड़ी को क्यों दिखा? 50 घड़ियां पड़ी हमारी, वाह, 10 अंगूठियां पड़ी, यूज करते नहीं, हमारी रहनी चाहिए, काम होनी चाहिए। उदाहरण अभी छूटेगा नहीं, अभी प्रतिज्ञा लेनी नहीं, पहले तो वो परिग्रह है और उसके प्रति अपनत्व का भाव अंदर पड़ा है, निर्णय चल रहा है पहले। अभी कुछ और जल्दी बात नहीं चल रही, अभी छोड़ने की जल्दबाजी नहीं तो सब डर जाएंगे, बोलेंगे साहब ये सब छुड़ा देंगे आप। छुड़ा कुछ, वो तो बाद में छूट जाएगा, समझ आ जाएगी, क्योंकि ज्ञानी प्रत्याख्यान है। ज्ञान से जिसका त्याग होना है हो जाएगा और जिसका ग्रहण होना है हो जाएगा। त्रिकाली आत्मा का भी आज तक जिन्होंने ग्रहण किया है,
त्रिकाली आत्मा के ज्ञान से ही किया है, और पर द्रव्य का त्याग किया है, हे का त्याग किया है, आश्रव बंध का त्याग किया है, तो ज्ञान से ही किया है। ज्ञान में समझ में आ गया तो हो गया काम। इसलिए ज्ञान की महत्वपूर्ण है। इसलिए समझदार जीवी में ज्ञान को ही ऊर्ध्व रखा है, क्योंकि ज्ञान ही निर्णय कर सकता है मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है, वो निर्णय वही कर सकता। अपने परिणाम प्रकरण चल रहा था परिणामों का, तो कह रहे हैं तीव्र परिणामों की निर्मलता के लिए। तो तीव्र कषाय से मंद कषाय होते हैं, तो भी परिणामों की निर्मलता मानो, उसे विशुद्धि कहते। वो तो मिथ्यात्व अवस्था में भी गर्भिक शुद्धता कह रहे उसको। कौन? बनारसी दास जी, उपादान निमित्त चिट्ठी देख लेना चाहिए, वहां से पढ़ाया हमने। मैं क्यों इतनी बात कर रहा हूं? तो तीव्र कैसे घटा सकते हम अपने लिए, वर्तमान और भविष्य के, वो एक प्रयास करना चाहिए। और वो कह रहे उसके लिए तुम परिग्रह आदि का त्याग कर, घटाओ, प्रतिज्ञा लो, ऐसा बात नहीं कहा। हाँ, ये प्रतिज्ञा ले सकते, उनसे प्रतिमा नहीं कहे हम 30 जोड़ी कपड़े ही रखें। मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूं, हर जगह लगाना अब मैं ज्यादा कह नहीं सकता हूं, मेरे अपनी मर्यादा, फिर भी प्रयास कर लेता हूं मैं कहने के लिए, क्योंकि हम अभी पंचम काल वाले स्थूल बुद्धि वाले जीव हो गए। सूक्ष्म बुद्धि नहीं रही हमारी कि जो एक हाथ तो एप्पल पकड़ ले, ऐसी बुद्धि अपनी नहीं, उसके लिए कहना पड़ता है, मजबूरी। तो हम कुछ भी हो जाए, हम 30 जोड़ी के ऊपर नहीं रखेंगे कपड़े, ऐसा हमारा भाव हो गया। परिग्रह, कपड़े परिग्रह, 10 परिग्रह में आते, तो हम 500 ग्राम सोने से ज्यादा रखेंगे नहीं। फिर कोई हमें चमत्कार भी हो जाए, कोई आके घर में सोना भी रख जाए, तो हम नहीं रखें। तो हमारे उसके प्रति की आसक्ति छूट गई। अब ये समझपूर्वक लेना चाहिए। मैंने ऐसे माँ बाप देखे 30 जोड़ी कपड़े रखने के भाव हो गए और 20 जोड़ी निकाल दी। मैं उदाहरण ले रहा हूं, अब हर एक अपना घटित करना। 30 और ये उपलक्षण से खड़े, तो उसने 20 कपड़े जोड़ी, जिसको भी देना है दीदी, ये निकाल दी और 30 जोड़ी कपड़े रखे। फिर बाद में किसी ने गिफ्ट दिया उनको, 2 जोड़ी कपड़े गिफ्ट दिए। अब ये तरकीब क्या करते हैं, मैं पहन नहीं रहा हूं, मैं यहां रख दूंगा और बस 30 जोड़ी, फिर इसमें से 2 रिटायर करूंगा तो वो 2 निकालूंगा। नहीं चलेगा, छलावा चल रहा। वो 2 जोड़ी कपड़े तुम्हारे लिए रख रहे हो, तुम्हारा त्याग भाव, तुम्हारी आसक्ति घटी नहीं। तुम्हें या तो वो 2 जोड़ी कपड़े लेने हैं, तो पहले 2 जोड़ी कपड़े कम करने चाहिए। तुम्हारे अभी 32 जोड़ी कपड़े हो गए। अब समझना अच्छे से मैं क्यों कह रहा हूं। तो वो कह रहे वो परिणाम निर्मल नहीं हो रहे थे तुम्हारे ऊपर, द्रव्य के प्रति उपाधि बुद्धि, आसक्ति बुद्धि, अपनत्व बुद्धि पड़ी हुई। एक हमारे परिचित थे, उनके पास, आप नहीं मानोगे, उनको पेन कलेक्शन का शौक। ये अत्तर होता है ना, सेंट होता है ना, डिओड्रेंट वगैरह होते हैं ना, उनके पास कम से कम 500 डिओड्रेंट की बोतलें होंगी और 1000-2000 पेन होंगे, नए के नए। उनका घर का बच्चा या भाई भी कोई मांगता था, नहीं, हाथ नहीं लगा। और कुछ कारणवश काल कर गए, 55 की आयु में सब वैसे के वैसे छोड़ दिए। 1000-1500 पेन, पार्कर आदि के 200-500 रुपए के भाई का शौक है। हमें अच्छा लगता है पेन रख, लिखेंगे कुछ भी नहीं, नया का नया पैक पड़ा हुआ। ये कह रहे उस परिग्रह में तुम्हारी आसक्ति है, तुम्हारी मलिनता है। वो सत्यघोष था ना, सत्यघोष ही ना, जिसने वो दूसरे का धन रखा था और हड़प लिया था, और फिर बाद में उसको गधे के ऊपर कर रहा है, फिर मरने के बाद में वह सांप बनता है। ये किसका कारण है? परिणामों में इतनी मलिनता थी। नाम क्या कह रहा है? सत्यघोष, और काम क्या कर रहा है? चला हुआ पड़ा। परिणाम विकृत हो गए, तुम्हें ऐसा सांप बनना पड़ेगा। फिर रहो आसक्ति, लिपट के रहो। तुम्हें राज्य हो, प्रॉपर्टी में, धन में, आभूषणों में, इसमें आसक्ति है, जाओ। तुम भेद ज्ञान नहीं कर रहे ना, बार बार क्या तुम क्या कर रहे हो? 6 द्रव्य का चर्चा पड़ी थी। 6 द्रव्य में तुमने पुद्गल के लक्षण देखे, रसगंध वर्ण स्पर्श, और जीव का लक्षण रसगंध वर्ण स्पर्श से रहित, मतलब जीव में नहीं, और जीव का लक्षण ज्ञान है। और ज्ञान तो हमें अपना साक्षात समझ में आ रहा है, हमारे पास ज्ञान है। अपने पास ज्ञान लक्षण होते हुए भी
और रसगंध वर्ण की चीज होते हुए भी उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाना, मूर्छित हो जाना। मूर्छा ही परिग्रह। मूर्छित हो गए मतलब कोई कोमा में नहीं चलेंगे, मूर्छित हो गए मतलब उसके प्रति रति उत्पन्न हो गई, अपना तो खरीदने का लेने, बोलते गया तुम्हारा काम हो गया, परिग्रह हो गया। बड़ी सूक्ष्म है, क्योंकि सब परिणामों पे चल रहा है, बाहर का लेना देना कुछ भी नहीं। हमने थोड़े दिन पहले उदाहरण लिया था ना, रास्ते में कोई निर्धन व्यक्ति, उसके पास कपड़े भी नहीं, मान लो कल्पना कर रहे नग्न व्यक्ति, कपड़े भी नहीं, किसी ने दिए नहीं उसे, 3 दिन से भूखा है और पड़ा हुआ है, सो रहा है, और बाजू में मुनिराज खड़े, भावलिंगी मुनिराज, दोनों नग्न है। बट भावलिंगी मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान वाले अनाकुल सुख अतीन्द्रिय सुख को भोग रहे, और ये संक्लेश परिणामों को भोग रहा है पहले गुणस्थान। कारण क्या? इसके पास भी परिग्रह नहीं, उनके पास भी परिग्रह नहीं, उनके पास तो भी पीछे कमंडल है, इसके पास तो वो भी नहीं, फिर भी आसक्ति पड़ी, भोग रहा है। अभी कुछ भी नहीं बाहर में, पूरा काम परिणामों पे होता, परिणामों से, पर द्रव्य से सूक्ष्म भी हिंसा होती नहीं, बट फिर भी परिणामों की निर्मलता के लिए पर द्रव्य का परिग्रह आदि का त्याग करना चाहिए। तो अपनी चर्चा हो गई, क्रोध आदि के ये करने के लिए हमें परिग्रह को घटाना चाहिए, परिग्रह के प्रति आसक्ति घटानी चाहिए। बाहर के परिग्रह कम होंगे तो आसक्ति घटने में संभावना है, अब नहीं घटे तो उसका प्रॉब्लम, घटनी चाहिए। और दूसरे है मंद कषाय के परिणाम, जिसे शुभ परिणाम, पुण्य परिणाम कहते, मुख्यतः से दान, व्रत, शील, तप, पूजा, प्रभावना, विधान, तीर्थ यात्राएं, पंच कल्याणक जो कराए जाते हैं, ताकि उस निमित्त से धन के भाव कम हो जाए, 5 इंद्रिय विषय के भाव कम हो जाए, और इस जीव को महिमा है, अरे देखो वितराग भगवान का धर्म मिला है मुझे, देखो कैसे वो दीक्षा ले रहे, देखो 6 खंड छोड़ के कैसे जा रहे शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान करने वाले पंच कल्याणक चल रहा है। और वो वहां इसीलिए जाता, वो इसलिए नहीं जाता है कि मिठाइयाँ कितनी बनी, किसने कौन सा ड्रेस पहना है, किसने कैसी घड़ी पहनी है, कौन कैसा इंद्र बन रहा है, 50 लाख रुपए देके इंद्र बना, मैं भी अगले टाइम में इंद्र बनूंगा, इस भाव के लिए नहीं जाता। वो तो देखता है वो वितरागी जिनको विराजित किया जा रहा है, वो कैसे गर्भ में आए, कैसे माँ ने स्वप्न देखे, कैसे जन्म कल्याणक को लेके चले गए, कैसे उन्होंने तब कल्याणक हुआ, देखो देव की कैसी चर्चा चल रही है, देखो कितनी विशेषता है मनुष्य भोग की, देखो देव भी उनको उठा नहीं सकते, उनकी पालकी आदि जो भी होगा, और देखो कैसे वो वैराग्य ले रहे, देखो कितने उपसर्ग आ रहे हैं, फिर भी वो सहज है, या अन्य अन्य जो भी घटनाएं दिखाई जाती है, उससे वो लेने के लिए जाता है और अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए जाता है। वो वहां का भोजन देखने नहीं जाता है, वस्त्राभूषण, डेकोरेशन, शूटिंग नहीं देखने जाता है। अगर जा रहा है तो उसको समझ, आप उसमें वो आयोजन उसके लिए कराया गया था, आप उसे समझ नहीं, वो उसकी गड़बड़। आयोजन का मेन पर्पस वो था, तीर्थ यात्रा में उसे उसके लिए भेजा गया था कि तेरे अभी व्यापार के परिणामों से तू 4 दिन निवृत्त हो जा, और वहां तू सब दाल बाफले बनाना, मस्त होने चाहिए, घी ज्यादा डालना चाहिए, उसके लिए तू जा नहीं रहा। वहां पत्ते खेलने के लिए नहीं जा रहा, वह हाउसी खेलने के लिए नहीं जा रहा, वह क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जा रहा, तो किसके लिए जा रहा है? ये तो यहाँ भी खेल सकता था, वहां तीर्थ यात्रा में तू कैसे किया होगा, क्या किया होगा, वो परिणाम, उसके वो लोभ के परिणाम, जब ये 6 खंड छोड़ सकते हैं तो मेरे पास तो 1 खंड भी नहीं है, मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूं, ये विचार करने की वहां संभावना है, इसके लिए उसे वहां जाना था, चाहिए। तो दूसरे परिणामों के लिए तो वहां उसको दान क्यों कराने को कहा? परिणामों की निर्मलता की। उसके पास परिग्रह था, 2-5 करोड़ पड़े थे, उसमें से उसने 50 लाख रुपए दान दे दी, संस्था को दे दिया, कहा नाम के लिए नहीं दी, बैनर लगाने के लिए नहीं दी, वो स्टेज पे बुलाएंगे मुख्य व्यक्ति उसके लिए नहीं दी, उसे सहज लगा ये अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ इतने बच्चे बनेंगे, अपना जिन शासन की ध्वजा आगे चलती रहेगी, इस अपेक्षा से उसने परिग्रह का त्याग किया, 10 करोड़ में से 50 लाख छोड़ दिए,
तो उतने परिग्रह की आसक्ति घटाई, मालकी घटाई। इस मान के लिए नहीं किया था साहब, हमने 50 दिए या हमने इसके लिए नहीं किया था, उसकी वो आसक्ति घटाने के लिए किया था, ताकि उसके परिणाम निर्मल हो जाए, ताकि उसके परिणाम मंद कषाय को भी निर्मल परिणाम कहते कथनची अपेक्षा। वो मेन प्रयोजन वो था। तो वो जब दान भी कराते उसके व्रत भी कराते, उसका भोजन की आसक्ति घटाने के लिए, निर्मल परिणाम होने के लिए आज अनशन करना है, आज एक आसन करना है, आज ये करना है। तीव्र आसक्ति घटाने के लिए अष्टमी चतुर्दशी के दिन आज हरि नहीं खानी। आसक्ति स्वश्री के प्रति आसक्ति घटाने के लिए अष्टमी चतुर्दशी को आज ब्रह्मचर्य से रहेंगे। तो ये उसके परिणामों की निर्मलता के लिए उसने आज स्वश्री सेवन का त्याग किया। कोई यावत जीवन प्रतिज्ञा नहीं ली, एक दिन की, ताकि उतने परिणाम उसके निर्मल हो जाए। प्रकरण कहां से चल रहा है? सब परिणाम क्यों निर्मल कराना चाहते हैं? मलिन परिणामों में दुख होता है और दुख इसे चाहिए नहीं। ये सुखी होने का उपाय कर रहा है, पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय। ये उपाय कर रहा है सुखी होने का। तो कह रहे सुखी होने के लिए तीव्र मलिन परिणामों में दुखी होता है, निर्मल परिणामों में, विशुद्ध परिणामों में, शुद्ध परिणामों में सुखी होता है, इसीलिए उसको कराया जाए। बाकी और कोई कारण नहीं और कराने का। पूरा साइंटिफिक है, पूरा साइंस समझना। ये कोई आत्मा की चर्चा त्रिकालीन निश्चयाभासी बनने का जैन धर्म नहीं, बैलेंस कराने का धर्म। यहां निश्चय का भी एकांत नहीं, व्यवहार का भी एकांत नहीं, दोनों का समन्वय चलता रहेगा। और फिर एक अवसर ऐसा आएगा, भावलिंग के साथ मुनि बना लेंगे, चतुर्थ काल रहेगा निमित्त रूप में, और निश्चय व्यवहार की मैत्री चलती रहेगी। 28 मूलगुण, शुद्धोपयोग 28 मूलगुण। और एक समय ऐसा आएगा जहां पे 28 मूलगुण गौण हो जाएंगे, शुद्धोपयोग में हम श्रेणी चढ़ जाएंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तब तक व्यवहार साथ में चलता रहेगा। व्यवहार में प्रयोजन तो परिणाम का था, बट कथन चलेगा 4 हाथ जमीन देखो, क्रिया की बात चलेगी। प्रयोजन था परिणामों का, कथन में चलेगा भूमि शयन करो, खड़े खड़े आहार लो। कहेंगे बाहर की क्रिया काय की, आप भाषा समिति का ध्यान रखो, हित मित प्रिय बात करो। कहेंगे बात करने के संदर्भ में प्रयोजन था परिणाम, तो हमारा प्रयोजन उसके लिए क्रिया की बात करें। ऐसे ही अपने परिणाम ठीक करने के लिए बाहर के परिग्रह की त्याग करने को कहे, बात ही दी सी, और कुछ भी नहीं कह रहे। समझ में आ रहा है? देखिए फिर से अनुयार देखिए क्या कह रहे, निश्चय से खलु आत्मा के पर वस्तु के कारण से जो उत्पन्न हो, ऐसी सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती। अब यह पर वस्तु में क्या लेना? परिग्रहादि तो आएंगे, तरकीब से पर वस्तु में द्रव्य कर्म भी आएगा। हमें लगता है ना साहब, द्रव्य कर्म की वजह से हमारे ऐसे भाव हो जाते, हमारे कर्म उदय में साहब क्या करे, उसकी वजह से हमारा क्रोध हो जाता है, कर्म उदय में इसलिए मोह हो जाता है, कर्म उदय में इसलिए ये कह रहे पर वस्तु में द्रव्य कर्म, क्योंकि स्व वस्तु में एकमात्र त्रिकाली द्रव्य और कुछ भी नहीं। तो पर वस्तु में सही मायने में द्रव्य कर्म से भी हमारे हिंसा नहीं होती, वो निमित्त मात्र है। उसका उदय होता है उसी समय हमें राग के भाव होते, उसकी निमित्त से, उसकी वजह से अगर होते थे तो उसका इस समय में उदय हुआ और अगले समय में राग द्वेष होना चाहिए था। ऐसा होता नहीं, दोनों एक समय में होते। पूर्व कर्म का उदय, मोहादि कर्म का उदय, जीव के राग द्वेष के भाव और नवीन कर्म का बंध, तीनों एक समय में, एक समय सभी जीवों सहज चलती व्यवस्था, कर्म व्यवस्था इसी। तो पर वस्तु से
हिंसा होती है, और हिंसा पे हिंसा की जगह क्या क्या लिखना, पर वस्तु की वजह से हिंसा होती है, पर वस्तु की वजह से क्रोध होता है, पर वस्तु की वजह से मान होता है। साहब उसने हमें गाली दी, पर वस्तु, उसकी वजह से हमें क्रोध हुआ। साहब वो 500 रुपए का बंडल देखा और उसकी वजह से हमें लोभ हुआ। सूक्ष्म भी नहीं हुई। तो पर वस्तु से हिंसा, पर वस्तु की वजह से चोरी, पर वस्तु की वजह से झूठ, पर वस्तु की वजह से कुशील, पर वस्तु की वजह से परिग्रह, पर वस्तु की वजह से क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, 5 इंद्रिय विषय के संदर्भ के भाव नहीं होते, स्व वस्तु से ही होते। जितना भी हो रहे उपादान से हो रहे, वो निमित्त रूप है। हाँ ये नक्की, जब जीव के हिंसा के भाव होंगे, चोरी के भाव होंगे, झूठ के भाव होंगे, क्रोध के भाव होंगे, निमित्त रूप में वैसे कर्म का उदय रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा इसने क्रोध कर लिया और उदय नहीं कर्म में, तो इसका ही स्वभाव बन जाए, त्रिकाली स्वभाव बनेगा, बट ऐसा होगा नहीं। महत्वपूर्ण प्रकरण समझना। पर वस्तु में तो हम कहते ना साहब ये पंचम काल की वजह से हमें ऐसा भाव हो जाता। पंचम काल पर वस्तु, हुंडा अवसर्पणी काल की वजह से साहब ऐसा हो रहा है, पर वस्तु उसकी वजह से सूक्ष्म भी हिंसा आदि नहीं हो, स्वयं हम कर रहे उपादान। क्या कह रहे, निश्चय से, निश्चय कह रहे, निश्चय किसे कहते हैं, सत्यार्थ से, आत्मा के पर वस्तु के कारण से जो उत्पन्न हो ऐसी सूक्ष्म हिंसा भी, पर वस्तु के कारण से जो उत्पन्न हो ऐसी सूक्ष्म क्रोध भी, सूक्ष्म लोभ भी, सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान में, पर वस्तु से नहीं होती। गजब बात कह रहे हैं आप, पकड़ना अच्छे से। अमृत चंद्र देव ने कमाल कर दिया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, कमाल कर। आत्मा ख्याति में तो किया ही, टोडर मंजी साहब तो महिमा गाती, सब अध्यात्म तुम्हें आत्मा ख्याति मिलेगा, समय सार में नहीं। इसका अर्थ समय सार की वैल्यू कम कर रहे ऐसा नहीं, उसकी तो वैल्यू है, बट उसे समझने की ताकत हमारी नहीं थी जो अमृत चंद्र देव ने काम करके चले। ऐसी यहां पे जैसे कुंद देव ने समय सार लिखा, ऐसे अमृत चंद्र देव ने आत्म पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा, और टोडरमल जी ने अमृत चंद्र जैसा काम किया है, टीका लिखी। थोड़ा लिखा, काम का लिखा। उनके पास ज्यादा समय रहता था, हो सकता है इसे और विस्तार भी कर सकते, बट उनका प्लानिंग मोक्ष मार्ग प्रकाशक को ठीक से बनाना था, इसलिए यहां जितना आवश्यक है उतना फोकस दिया उन्होंने। अब जितना भी लिख पाए, कहां से फिर लौदर राम जी लिखा वो समझना पड़ेगा कैसे होगा, बट मेरी बात समझना चाहिए। पर की वजह से होता नहीं, उसने गाली दी इसलिए ऐसा हुआ, उसने छल किया इसलिए हमने उसके साथ द्वेष किया, उसने साहब ऐसा जोक किया इसलिए हमें हंसी आई। हमारा हास्य भी पर वस्तु से नहीं, हास्य भी हिंसा है, हिंसा है। राग आदि का होना ही हिंसा है। 44वां कल श्लोक देखा था, राग आदि में हास्य आदि सब ले लिए टीका में, सब आ गए, समेट गए। ये सब जीव में होते परिणाम। प्रकरण क्या चल रहा है, तो आत्मा के पर वस्तु के कारण से जो उत्पन्न हो ऐसी सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती, तो भी परिणामों की निर्मलता के लिए हिंसा के स्थान रूप परिग्रहादि का त्याग करना उचित है। और परिग्रह में, बहिरंग परिग्रह में समस्त 10 परिग्रह में पूरा आ जाएगा। और इसे ही जैसे आचार्य देव 3 लोक 3 काल के थे, समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह, सॉरी अंतरंग बहिरंग और चेतन अचेतन समस्त वस्तु सभी आ जाए। ये पुरुषार्थ की बात है। देखो अभी ये हो सकता है नहीं हुआ, हमारा कोई चिंता नहीं कर रही, बट हमारी भावना है ना, ये करने योग्य कार्य, इससे हमारा यथार्थ सुख प्रकट होगा। ऐसी भावना भी हम निर्मल भाव से भाए तो एक समय ऐसा आएगा हमारा काम हो जाए, काम हो जाए। अनंतों का ऐसा ही हुआ है, हमारा भी ऐसा ही होगा, क्योंकि भावना भवनाशी। और हम भावना क्या करें, संसार की भावना नहीं भा रहे,
12 भावना में संसार भावना है, वहां चर्चा अलग है कि उससे कैसे विमुख हुए। और हम आत्मा की भावना बाहर है, एकत्व की भावना बाहर है, निर्जरा की भावना बाहर है। अब समझना अच्छे से, हमें ये भावना भानी चाहिए। इसलिए 12 भावना जीव निरंतर जीव, 12 भावना सिर्फ याद कर लेना, पढ़ना वैसा नहीं करनी। बहुत चीजें उसमें उलझ जाती। मुझे बड़ा दुख होता है, सब क्यों दुख होता है, कुछ नहीं करने से ये तो करते, बट उसी में संतुष्ट होना अच्छा नहीं। वो 12 भावना में क्या लिखा है और क्या कहना चाह रहे और मेरे क्या भाव है, वो उसको ऐसा लगता है 24 घंटे में हमने 20 मिनट 12 भावना पढ़ ली, आज ज्ञानत राय जी की पढ़ ली, आज इसकी हो गई, हमारा काम हो गया। अभी 23 घंटे 40 मिनट कुछ भी करे, अरे उसके लिए नहीं था। वो 12 भावना पढ़ के वो लगना चाहिए था तुम्हें भाव में। सुबह तुमने हजारों बार पढ़ लिया, कहाँ गए हो, अब भैया कहाँ गए हो, पढ़ लिया, बट तेरे को फिर लग नहीं रहा है ना। पंचम काल में तो इतना सब होते हुए भी तुझे फील नहीं हो रहा है, तो तेरा वो पढ़ना सार्थक नहीं। तो मात्र पढ़ना नहीं, भाव भाषण पूर्वक पढ़ना चाहिए, तो हमारा यथार्थ काम हो सकता है। तो यह कह रहे परिणामों की निर्मलता के लिए हिंसा के स्थान रूप परिग्राही त्याग करना उचित है। टीका में लिख रहे खलु पुंस पर वस्तु निबंधना सूक्ष्मा भी हिंसा न भवती। निश्चय से आत्मा के पर वस्तु के कारण उत्पन्न हो ऐसी रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती है। सिर्फ भावार्थ की 3-4 लाइन पढ़ते, परिणामों की अशुद्धता के बिना पर वस्तु के निमित्त से अंश मात्र भी हिंसा का दोष नहीं लगता। यद्यपि निश्चय से तो ऐसे तदपि परिणाम विशुद्धये हिंसा यत्न निवृत्ति कार्या, तथापि परिणामों की निर्मलता के लिए हिंसा के स्थान रूप परिग्राही का त्याग अवश्य करना चाहिए। जो ये कहते हैं ना व्यवहार कार्यकारिणी है, उन्होंने पढ़ना चाहिए, 50 बार पढ़ना चाहिए। अमृत चंद्र देव जिसे कहते निश्चय की इतना कोई त्याग की जरूरत नहीं। अब ये परिग्रह आदि में क्या क्या पेटारा ले सकते, आज का अपना समय तो हो रहा है, उसकी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। वो एटलीस्ट ज्ञान में ले लेना, फिर क्या त्याग कर सकते क्या नहीं कर सकते वो हम बाद में देख लें। पहले तो ज्ञान कर रहे, तो कल हम प्रयास करेंगे परिग्रह आदि में क्या आता है, क्या ले सकते हैं, तो उसकी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ओम